बकील है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लिहाजा एक मजलिस में एक दफ़ा दुरूद पढ़ना तो जरूरी है। हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों दफ़ा पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनते वक्त सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अलैहिस्सलाम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये कहना जरूरी है एक मजलिस में एक दफ़ा। अंगूठे चूमना सही सनद से साबित नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज तो बड़ी अहम वीडियो है जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है और ये पूरे दिन में आदमी कम से कम 5 बार या 10 बार करता है। जो आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि 5 अजान होती है, जब जमात खड़ी होती है तब वो 5 बार करता है। यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो लोग अंगूठा चूमते हैं, आँखों से लगाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, ये शिर्क है या कर सकते हैं, या सवाब का काम है या बिदअत है? तो इसमें तमाम उलमाओं की अपनी अपनी राय है। यानी कि सुन्नी उलमा है उनकी अपनी राय है, और जो देवबंदी जिसे वाबी कहते हैं उनकी तमाम एक अलग अपनी राय है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंगूठे चूमना, आँखों से लगाना, क्या ये साबित है कुरान हदीस से या नहीं साबित है, या इसको करना चाहिए या ना करना चाहिए? हमारे तमाम उलमा हैं, इसमें उनकी अपनी अपनी पर्सनल राय या कुरान हदीस साबित करेंगे या जो ही मामला रहेगा। आइए जानते हैं उनकी पूरी हकीकत सच्चाई कि ये चूम सकते हैं या नहीं चूम सकते हैं, या कहीं से साबित है या नहीं साबित है। आइए सुन्नी हमारे उलमा और देवबंदी वहाबी तमाम उलमाओं की अपनी अपनी राय है। आइए जानते हैं वीडियो में, तो आपको भी सच पता चलेगा और उस पर भी आप अमल भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। अपनी कीमती राय हमें वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, ये चूमना चाहिए या नहीं चूमना चाहिए। वो शायद कन्फ्यूजन रहती है जो हम नबी पाक के नाम पर अंगूठे चूमते हैं, ये कहाँ से लेकर आए? और से सुन लो, नबी पाक का दौर अजान हो रही है, मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है किसने अंगूठे चूमे थे? हाँ, यारे गार और यारे मज़ार, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब नबी पाक का नाम सुना ना तो बेसाख्ता अपने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने सुनो क्या फरमाया, मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली। हज़रत अबू बकर की किस्मत पर जान कुर्बान। नबी पाक ने पता उन्हें क्या कहा? फरमाते मेरे प्यारे दोस्त जैसा अमल अगर किसी ने किया, मेरे खलील खलीली, मेरे खलील जैसा, मेरे दोस्त जैसा अगर किसी ने अमल किया, फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। जब सरकार दो जहाँ का नाम आता है लोग अंगूठे चूमते हैं, ये बिदअत है। असल सुन्नत हुजूर के नाम पे दरूद शरीफ पढ़ना है। ये कहते हैं बाद औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजान में नाम सुनकर बाज़ लोग चूमते हैं, अंगूठों वगैरह को आंखों से लगाते हैं। इसकी क्या शरई हैसियत है? देखें, ये अमल बरह रास्त ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सरकार ने इसका हुक्म दिया, ना सहाबा किराम से साबित, ना उन्होंने इसका हुक्म दिया। एक आध ज़ईफ़ रिवायात में ऐसा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत की उंगली को अपनी आंखों पर लगाया जब सरकार का नाम अक़दस सुना, तो वो ज़ईफ़ हदीस है बहरहाल। तो ऐसा तो कुछ साबित तो नहीं है। लेकिन अगर वो साबित नहीं है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म नहीं दिया गया, तो क्या उस अमल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसमें उसूल शरअ ये होता है कि अगर जैसे हदीस में है वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान अच्छा गुमान करें वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी अच्छा है। और यहाँ मुसलमान से मुराद सिर्फ अवाम नहीं है, बल्कि अवाम और ख़वास, जिसमें उलमा भी हों, मुफ्तियान किराम भी हों। अगर वो कोई ऐसा अमल इख्तियार करते हैं जो पहले से साबित शुदा ना हो और अच्छे क़स्द व इरादे के साथ हो, नंबर 1, और नंबर 2, उसे दीन का हिस्सा ना बनाए, उसे फ़र्ज़ या वाजिब ना समझें। और इसकी अलामत ये होगी कि जो करेगा उसको हौसला अफजाई, और जो नहीं करेगा उसकी हौसला शिकनी करना और कहना कि ज़बरदस्ती करो, ये गलत है। ये गोया कि उसको वाजिब बना देना है। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अंगूठा चूमना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस बारे में वज़ाहत फरमा दें कि क्या ये मसनून है या नहीं। ये जो कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस बारे में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है, कि बल्कि ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम भी अंगूठे चूमे थे। रहा ये मसला कि जायज़ है या नहीं है, तो सुन्नत समझ के तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाकी अक़ीदत मोहब्बत में कोई अंगूठा चूम ले तो कोई गुनाह भी नहीं है इसमें, लेकिन लॉजिकली ये ठीक बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता कि जो हज़रात अंगूठा चूमते हैं, बहुत एहतराम के साथ मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में चूम रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किसी भी तरह से किया जा सकता है। लेकिन उसूली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिन होठों से निकला तो फ़ौरन लोग अंगूठा चूमते हैं। तो देखें, अंगूठे का इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिन होठों से निकला, उन होठों को अगर कोई चूम ले तो बात समझ में आती है कि भाई इन होठों से नबी का नाम निकला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिन होठों से निकला, जिसके कान में गया, उसके कान चूम लिए जाए कि भाई ये वो मुबारक कान है जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम इन कानों ने सुना है। तो ना उन होठों को चूमा जा रहा है, ना उन कानों को चूमा जा रहा है, अंगूठे को चूमा जा रहा है, जिसके इस पूरे प्रोसेस में कोई अमल ही नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं कहूँ कि भाई आपसे मुझे भाई बहुत मोहब्बत है, आपने बड़ा अच्छा काम किया और मेरा दिल चाहता है कि मैं वसीम भाई को चूमूं। तो अगला कहेगा ना यार मोहब्बत सलीम भाई से हो रही है और चूम रहे हैं किसको, आप वसीम भाई को चूम रहे हैं, तो उनका क्या किरदार है इस पूरे प्रोसेस में? इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि लॉजिकली कुछ बनता नहीं है। फिर भी अगर कोई अक़ीदत मोहब्बत में चूमता है तो
ٹھیک ہے اس کی نظر میں اپنی کوئی لاجک ہوگی, اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے. بدعت جب کہیں گے جب اس عمل کو سنت قرار دیا جائے. ہمارا اصل کنسپٹ اہل سنت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و عظمت کا اظہار ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف نہیں, توجہ کیجئے, جو شرع مبارک کے خلاف نہیں, وہ طریقہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کرنا جائز و مستحسن و مستحب ہے, جب تک شریعت اس کی ممانعت نہ آ جائے شریعت میں. توجہ کیجئے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اس بنیاد پہ مستحب کہتے ہیں. ایک ہے شریعت کا امر, فرض, فرض کے بعد واجب, واجب کے بعد سنت موقدہ, سنت موقدہ کے بعد سنت غیر موقدہ, اس کے بعد آخری درجہ آتا ہے مستحب کا. کس کا آتا ہے بھائی سمجھنے کی کوشش کریں آپ, کس کا درجہ آتا ہے مستحب. اگر میں کہوں کہ یہ کام کرنا فرض ہے تو فرضیت کے لیے مجھے سب سے اعلیٰ درجے کی دلیل دینی پڑے گی. اگر میں کہوں واجب ہے تو اس کے درجے کی دلیل, اگر کہوں کہ یہ سنت موقدہ ہے تو اس کے درجے کی دلیل, اگر کہوں سنت غیر موقدہ تو اس کے درجے کی, اور اگر میں کہوں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ بلکہ صرف مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہے کہ اچھا ہے. کیا ہے؟ اچھا ہے. مستحب کے لیے اس درجے کی دلیل دینا نہ ضروری نہ میں اس کا پابند ہوں. اگر ہمیں کوئی ضعیف حدیث بھی اس مسئلے میں مل جائے تو کسی عمل کے مستحب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک کے نام پہ انگوٹھے چومیں. تو بھئی حضور پاک علیہ السلام کے کتنے نام ہیں؟ قرآن کریم کا آخری صفحہ کھولیں, 100 نام ہے. محمد, احمد, حامد, محمود, طیب, قاسم, عاقب, فاتح, شاہد, مشہود, ہے نام یا نہیں ہے؟ تو تم باقی ناموں پہ تو نہیں چومتے. نمبر 2, اسماء النبی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ نے 1100 کی تعداد میں جمع کیے ہیں. مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ 3000 جمع کیے ہیں. تو ان میں تو کسی نام پہ آپ نہیں چومتے. چومنے پھر حضور کے ہر نام پہ پھر چومتے رہے, چما چٹاکی لگی راسی, باقی کا مک ویسے. پتہ نہیں پھر یہ ملتان جانیاں اور قربان جانیاں ہوتا رہے گا اور باقی تو میرے خیال میں سارا کام ختم ہو جائے گا. اچھا, کچھ دوست کہتے ہیں امام شامی رحمۃ اللہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کو بینائی اچھی ملتی ہے. میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے, ساتھ لکھا ہوا ہے یہ قرآن سنت کی بات نہیں ہے, ٹوٹکا ہے لوگوں کا, تجربہ ہے. تو کوئی تجربے کے طور پہ انگوٹھے چومے, انگلیاں چومے, ہاتھ چومے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسے شریعت کا حصہ بناؤ گے تو وہ دلیل پھر آپ کی نہیں بنتی, وہ تجربے کی بات ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہاتھ سے انگوٹھے چومنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ یار یہ جھوٹی روایت ہے, یہ موضوعات کے اندر محدثین نے نقل کی, گھڑی ہوئی حدیث ہے, بریلوی بھی مانتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم فضیلت میں لے رہے ہیں. اور پھر فقہ حنفی کی جو کتاب ہے فتاوی شامی, رد المختار, در مختار کے اوپر حاشیہ ابن عابدین شامی کا, جسے دیوبندی بھی مانتے ہیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو فقہ حنفی کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے, قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ حکم ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, مولا علی نے روایت کی جامع ترمذی میں, کہ کنجوس ہے وہ شخص, بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہٰذا ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھنا تو ضروری ہے. ہم تو یہاں الحمدللہ درجنوں دفعہ پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام کا نام سنتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ السلام یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ کہنا ضروری ہے ایک مجلس میں ایک دفعہ. انگوٹھے چومنا صحیح سنت سے ثابت نہیں. تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے, یہ بڑا اہم معاملہ تھا. جو آدمی جب بھی اذان سنتا ہے تب, یا جماعت کھڑی ہوتی تب, یا کسی بیان میں یا کل اس طرح سے اگر سنتا ہے تو آدمی فوراً انگوٹھا چومتا ہے. تو یہ معاملہ بڑا ٹف تھا جو اس ویڈیو میں ہمیں پتہ چلا. کسی کا کہنا ہے کہ ثابت ہے, کسی کا کہنا نہیں ثابت ہے, یہ ضعیف روایت ہے. یہ تمام مسئلے مسائل ہیں دوستو. تو باقی اب آپ خود بتائیں ہمیں کمنٹ کر کے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چومنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے. اور ویڈیو کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہر آدمی کو سچ پتہ چلے. ملیں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.